देश में 22 जुलाई से 19 अगस्त तक कांवड़ यात्रा चली। ये यात्रा खासी भव्य रही, लेकिन इस दौरान अलग अलग शहरों में कांवड़ियों के उत्पात मचाने की खबरें और तस्वीर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम ही हज़रात खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अब से कुछ टाइम पहले तक ये लग रहा था कि हमारे देश के अंदर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, कानून नाम की चीज़ ख़त्म कर दी गई है। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि पुलिस और प्रशासन सब एक तरफा होकर काम कर रहे हैं, कोई भी गरीबों की, अल्पसंख्यकों की और पिछड़ों की आवाज़ को उठाने वाला नहीं है। लेकिन अब एक ताज़ा मामला सामने आया है, जैसा कि आपने कुछ टाइम पहले देखा ही होगा कि कांवड़ यात्रा के अंदर कुछ कांवड़ियों ने जगह जगह उपद्रव किया, कुछ जगहों पर उन्होंने पथराव भी किया और कुछ जगहों पर गाड़ियों को और पब्लिक की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। तो इसी का एक्शन लेते हुए एक आकिब नाम के शख्स की, आप देखेंगे आगे वीडियो के अंदर, कि गाड़ी को बिल्कुल तबाह कर दिया गया। मुजफ्फरनगर का ये वाकया बताया जा रहा है। गाड़ी को नष्ट करने के बाद उन्होंने ढाबे के अंदर जाकर भी बहुत ही ज्यादा हाथापाई की और तोड़फोड़ मचाई। अब उसके जो आरोपी थे उनको पुलिस ने पकड़ लिया है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट के अंदर। देश में 22 जुलाई से 19 अगस्त तक कांवड़ यात्रा चली। ये यात्रा खासी भव्य रही, लेकिन इस दौरान अलग अलग शहरों में कांवड़ियों के उत्पात मचाने की खबरें और तस्वीरें भी खूब वायरल हुई। इसी दौरान 21 जुलाई को मुजफ्फरनगर में आकिब नाम के एक युवक के साथ मारपीट करने और उसकी कार को तहस नहस करने वाले कांवड़ियों का भी वीडियो वायरल हुआ था, जिन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, 21 जुलाई को हुई घटना के बाद पुलिस ने करीब 43 दिन के बाद इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरनगर के छपार थाना क्षेत्र की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था और ये मामला भी छपार थाना क्षेत्र का ही था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस ने कुल 5 आरोपियों को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इनमें से 2 आरोपियों को दिल्ली और 3 आरोपियों को मेरठ से गिरफ्तार किया है। वे कई दिनों से इनकी तलाश कर रहे थे और इसके लिए पुलिस ने कई टीमें भी गठित की थी। करीब 43 दिन के बाद इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 126(2), 270, 285, 190, 191(2), 324(5) और 109 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि 21 जुलाई की शाम को एक स्विफ्ट कार ने गलती से कांवड़ियों को टक्कर मार दी थी, जिसकी वजह से एक कांवड़ खंडित हो गई थी। इसके बाद कांवड़ियों में गुस्से का उबाल आ गया और उन्होंने मुजफ्फरनगर के बड़े ही चौराहे पर गाड़ी को रोका और कार चालक के साथ जमकर मारपीट की। हालात ऐसे बन गए कि कार चालक को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। बताया जा रहा है कि इस दौरान कार चालक आकिब ढाबे की ओर भागा तो उसे वहां भी मारा गया। इसके बाद उसकी कार को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। जरा इस तस्वीर को देखिए कि कैसे एक कांवड़िया एक गाड़ी के ऊपर चढ़ा हुआ है और गाड़ी के फ्रंट व्यू पर लगे शीशे पर किस तरह से ताबड़तोड़ लात मार रहा है। इस दौरान बहुत से कांवड़ियों ने कार को पूरी तरह से तोड़ने का इरादा बना लिया और गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे उल्टी दिशा में मोड़ दिया, जिससे गाड़ी का दरवाजा भी टूट गया। कांवड़ियों के हाथ में जो आया वो उसे उठाकर गाड़ी पर मारने लगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान उन्होंने गाड़ी को आग के हवाले करने की भी कोशिश की। हालांकि घटनास्थल पर पुलिस भी दिखाई दे रही थी, लेकिन पुलिस महज उन्हें समझाने की कोशिश में करती दिखी। लेकिन कांवड़िए यही नहीं रुके, उन्होंने ढाबे में भी तोड़फोड़ की। देखिए कि कैसे कुर्सियां उछाली जा रही है, कांवड़िए चिल्ला रहे हैं और पुलिस ऐसी स्थिति में सिर्फ समझाइश करती हुई दिख रही है। अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा के दौरान अलग अलग शहरों में कांवड़ियों ने खूब उपद्रव मचाया था, जिसकी तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। देखा आपने कि किस तरह से हिंदुस्तान की पुलिस ने एक बार फिर से बता दिया है कि ये पुलिस प्रशासन एक तरफा काम नहीं करता है, ये गरीबों की भी आवाज़ को उठाया करता है। इस रिपोर्ट के अंदर दिखाया गया है कि किस तरह जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि किस तरह इनके ऊपर आगे कार्रवाई की जाती है।